Hello students, today we are going to discuss some very important topic as far as IIT JEE मेंस एंड एडवांस इज कंसर्न। बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप स्टार्टिंग फ्रॉम फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, जितने भी टॉपिक हैं कैलकुलस के, इवन इन थ्योरी ऑफ इक्वेशन और भी कई ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें कि इसका यूज़ होता है। कैलकुलस में इसका यूज़ सिर्फ एक चैप्टर में नहीं होता जिसको हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो आप लोगों को गेस में आ गया होगा कि वो कौन सा टॉपिक है। दिस टॉपिक इज योर लेबनिज़ थ्योरम। ओके, लेबनिज़ थ्योरम बेसिकली जब कभी कोई ऐसा फंक्शन हो जो इंटीग्रल साइन के अंदर हो तो उसे डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपके पास एक जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, गेस करो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। बेसिकली ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिसमें कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं इन्वॉल्व है, पूरी एक यूनिट इन्वॉल्व होती है। जैसे इसमें तुम्हारा एमओडी लेबनिज़ थ्योरम से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होता है। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई होगा, इसके अलावा एरिया अप्लाई होगा, खुद डेफिनेट इंटीग्रल का जो कंसेप्ट है वो तो अप्लाई होगा ही होगा। ओके, तो यू कैन से एक तरह से ये इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों का एक कॉम्बो पैक वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग करेंगे, लेकिन पहले मैं बेसिक कंसेप्ट जो लेबनिज़ थ्योरम का है वो मैं बताऊंगा। सपोज कर लो तुम्हारे पास कोई एक इंटीग्रल है और इसमें कम से कम कोई एक लिमिट φ1x टू φ2x जो लिमिट है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, कम से कम कोई एक लिमिट वेरिएबल है और ये x के फंक्शन के फॉर्म में है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सपोज कर लो इंटीग्रेंड तुम्हारे पास gt है और t के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, तो जब कभी तुम्हारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी तो ऑब्वियस ही बात है कि जो तुम्हारे पास लिमिट है वो फंक्शन ऑफ x है। तो इनपुट यदि तुम x दोगे तो आउटपुट जो तुम्हें मिलेगा वो फंक्शन ऑफ x मिलेगा। इसलिए इस टाइप के फंक्शंस को हम लोग इंटीग्रल फंक्शन कहते हैं। सपोज कर लो कि कहीं तुम्हारे पास ऐसा आ जाए f(x) = 2 to 3 t² - 2 dt, कुछ ऐसा आ जाए बच्चों, ये सिचुएशन है। आप लोग ये बताओ, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों ही कांस्टेंट, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा और ये f(x) एक कांस्टेंट होगा, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो इसमें तो कोई क्वेश्चन बनने वाली बात ही नहीं है। लेकिन यदि मैं कुछ ऐसा कर दूं 2⁵ (2 3), देखो लोअर लिमिट वेरिएबल के फॉर्म में आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो आउटपुट एक फंक्शन आएगा जिसको कि हम लोग फंक्शन ऑफ x बोलेंगे। 2⁵ टू 3⁵ हो सकता है। ओके, इसके अलावा लोअर और अपर में कुछ भी हो सकता है, कम से कम एक जो है वेरिएबल होना चाहिए। तो बच्चों मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। देखो इसका डेरिवेटिव हमारे पास डायरेक्ट आता है। ध्यान दो, अपर लिमिट φ2x है, उसको यहाँ पर ये जो इंटीग्रेंड है इसमें जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ तुम्हें φ2x रखना है। तो सबसे पहले एज ए कंपोजिट फंक्शन हमारे पास आ जाता है g ऑफ φ2x इनटू जो अपर लिमिट है उसे को हमें क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएट करना है। तो ये φ2'x हो गया, बीच में हमेशा माइनस आता है, याद रखना। लोअर लिमिट आपके पास φ1x है, तो ये से कंपोजिट ये हम लोग g ऑफ φ1x लिख लेंगे, मतलब जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ φ1x रख देने। अब इसके बाद बिल्कुल इसी तरह हम लोग जो लोअर लिमिट है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और ये तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, जैसे मान लो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। सपोज कर लो यू आर हैविंग f(x) = 2 to x² t + 2 dt। ओके, लुक हियर, आपके पास पहला तरीका तो ये है कि आप t + 2 को इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इंटीग्रेट करोगे, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे, फंक्शन निकालोगे, इसके बाद तुम्हें डिफरेंशिएट करके जो डेरिवेटिव आएगा वो मिलेगा। बट इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कैसे, लुक हियर, f'(x) =
अपर लिमिट आपके पास है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जहाँ जहाँ टी है वहाँ एक्स स्क्वायर रखो, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, इनटू अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दो, 2x हो गया, माइनस यहाँ पर 2 रखो, 2 रखोगे 2 + 2 होगा, लेकिन ये मत भूलो कि 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो बच्चों जब तुम्हारे पास लोअर या अपर में से कोई एक कांस्टेंट हो तो वो वाला टर्म 0 ही हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये 0 हो गया, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हो कि जो सिचुएशन तुम्हारे पास है वो आ रहा है कितना, 2x × x² + 2। ओके, इससे रिलेटेड ढेर सारी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। ओके, इसमें f'0 पूछा जा सकता है, f'2 कुछ भी पूछा जा सकता है, और इसको करने का तरीका यही होगा। ओके, तो इसको और अच्छी तरह लर्न करने के लिए बच्चों इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है जे 2018 का, इसको अभी हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ ये क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ओके, ध्यान दीजिए, आप लोगों के पास है 0 to x ft dt = x + x21 t ft dt। ओके, देन द वैल्यू ऑफ f(1) तुम्हें फाइंड आउट करना है। हाउ टू फाइंड इट? लुक, सबसे पहले तुम्हें चाहिए f1। ना लुक, यहाँ f कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। एक्चुअली इंडेफिनिट इंटीग्रल में यहाँ पर इंटीग्रेंड में ft रखा हुआ है, बट इनसाइड द इंटीग्रल साइन ये पूरा का पूरा क्या है, इन्वॉल्व है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग लेफ्ट टू राइट कंप्लीट डिफरेंशिएट कर देते हैं। कंप्लीट जब डिफरेंशिएट करोगे तो अपने आप फंक्शन उछल के बाहर आ जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पर आ जाएगा क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ले लो, ध्यान दोगे सारे लोग, x f(x), ओके, जहाँ जहाँ t है वहाँ fx रख दो, ओके, इनटू x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा। एक बहुत छोटा सा डाउट, मैंने कहा कि जहाँ जहाँ t है वहाँ x रख दो, तो कहीं ऐसा नहीं है कि इस t में dt है तो dt की जगह dx रख देना, ऐसा नहीं करना। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रेंड, और इंटीग्रेंड सिर्फ यही होता है। अब इसके बाद क्या करोगे, इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस यहाँ पर तुम पुट करो 1 × f(1) × 0 माइनस x × f(x), x × f(x), ओके, x × x पुट करोगे, x × f(x) × 1 आपके पास आ जाएगा। तो सिंपली कुछ इस तरह की चीज़ आ जाएगी। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें f(1) चाहिए, मीन्स वी हैव टू फाइंड f(x) फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यू नो आपके पास ये पूरा सिस्टम हो गया 0। अब ये -x f(x) है, तो बच्चों यहाँ पर इस f(x) को ट्रांसफ़र करो, यू विल गेट व्हाट, 1 + x = 1, और आपके पास कितना आ जाएगा, f(x) की वैल्यू आ जाएगी 1/1 + x, f(x) की वैल्यू आ जाएगी 1/1 + x, और इसमें जो तुम्हें चाहिए निकाल सकते हो। तुम्हें चाहिए f(1) देखो आ गया, 1/2 आ गया, ओके, एंड 1/2 शुड बी द आंसर। वेल स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ 2019 जेईई मेंस का। आपके पास f'1/2 पूछा गया है, जबकि एक डेटा है और इसमें फंक्शन इन्वॉल्व है डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से क्लियर कट दिख रहा है कि पहले फंक्शन निकालो और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसमें 1/2 पुट कर दो। तो यहाँ इस पूरे सिस्टम में फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए लेफ्ट टू राइट लेबनिज़ का यूज़ करो, इसे डिफरेंशिएट कर दो। तो आप लोगों के पास यदि मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ, देन व्हाट विल हैपन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लो किया, आपके पास हो जाएगा t की जगह x आएगा, f(x) = 2x प्लस, लो किया 1 यहाँ पर रखोगे, समथिंग आएगा, लेकिन 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने जैसे कि बताया भी था कि जब कभी कोई कांस्टेंट है तो वो वाला टर्म 0 ही हो जाता है, तो ये पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा, -x² × f(x) × 1 लाइक दिस। अब यहाँ पर तुम्हारे पास जो फंक्शन है उसकी बात करो, लुक दिस इज 0, x² × f(x) है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लो, तो आपके पास आ जाएगा f(x) + x² × f(x) = 2x। फाइनली f(x) = आ जाएगा 2x/2
1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपके पास जो पूरा सिस्टम है इसमें ध्यान दो, तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ पर एफ प्राइम 1/2 की बात कर पाओगे। देन देखो ये फंक्शन बहुत ही सिंपल सा है। अब ये बेसिक रूल यहाँ पर लगेगा, कोशेंट रूल। ओके, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर इनटू नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, दिस वन। अब तुम्हें क्या चाहिए, एफ प्राइम 1/2 चाहिए बच्चों, एफ प्राइम 1/2 यहाँ पे रखो, 1 प्लस 1/4 इंटू 2 माइनस, देखो 2 इंटू 1/2, ये 1 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पर आता है 24/25 एंड दिस इज द ऑप्शन ए, दिस वे। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, लेट जी एक्स इज इक्वल टू 0 to x t स्क्वायर इंटू 1 to t एफ यू डी यू। देखो आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन है, एक डेफिनेट इंटीग्रल है, उसके अंदर एक डेफिनेट इंटीग्रल है। पूछा जा रहा है आप लोगों से कि एफ ऑफ 1 क्या होगा। एफ ऑफ 1 के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन को निकालना होगा, तो कुछ ऐसा करते हैं कि फंक्शन बाहर आ जाए। ओके, आप लोग इसे डिफरेंशिएट करो लेबनिज़ थ्योरम से और ये बाउंस होकर के बाहर आएगा। देखो कैसे आएगा, सबसे पहली बात जी प्राइम एक्स, लो किया 0 to x जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसके करस्पॉन्डिंग जो अंदर वाला पूरा का पूरा पार्ट है ये इंटीग्रेंड है इसके करस्पॉन्डिंग। तो जहां जहां t इसमें नजर आ रहा है वहां पर तुम x रख दो, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 to x, और ये एक डिफरेंट इंटीग्रल है एफ यू डी यू, कुछ इस तरह का आ जाएगा। और आपके पास फिर इसके बाद क्या होगा, इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 to x एफ यू डी यू, यू विल गेट इट, माइनस ऑफ 0 आ जाएगा। ओके, तो ओवरऑल तुमसे क्या पूछा गया, जी प्राइम 1 प्लस जी डबल प्राइम 1। तो जी प्राइम 1 तो क्लियर कट दिख रहा है, जी प्राइम 1 क्या होगा स्टूडेंट्स, जी प्राइम 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 1 to 1 एफ यू डी यू एंड दिस बिकम्स व्हाट, 0। देखो ये एक कॉमन कंसेप्ट है, ये माइंड में रख लो, a to a एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर इंटीग्रेंड कुछ भी हो इसकी वैल्यू 0 होती है, a to a एफ एक्स डी एक्स 0 होता है, तो 1 to 1 एफ यू डी यू 0 हो गया। ओवर नाउ वी विल टॉक अबाउट जी डबल प्राइम एक्स। ठीक है, चलो यहाँ पर एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। ओके, तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव। ये जो सेकंड फंक्शन है इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करोगे, लेबनिज़ अप्लाई करोगे। तो आपके पास लेबनिज़ अप्लाई करो, देन यू विल गेट एफ ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस 0। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव। ओके, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, कुछ ऐसा। नाउ वी विल गो फॉर g double prime 1, what will happen, 1 square into f of 1 minus once again 1 to 1 and f u du, what will happen, आपके पास आ जाएगा f of 1 minus 0, 1 to 1 f u du 0। और अकॉर्डिंगली ये देखो एक इंफॉर्मेशन है, f1 की वैल्यू 3 है, तो जी डबल प्राइम 1 आपके पास 3 हो गया। तो फिर आंसर क्या हुआ, देखो जी प्राइम 1 की वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, कितनी आई थी 0, और जी डबल प्राइम 1 कितनी आई थी 3। तो आपके पास ये आ जाएगा 0 प्लस 3 विच बिकम्स 3 एंड दिस शुड बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरह का लिमिट का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, जो लिमिट चैप्टर है उसमें लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ होता है। मैं बताता हूँ इसका
यूज़ हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जब कभी लिमिट का कोई क्वेश्चन है तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है. ओके, देन वी विल गो फॉर द इंडिटरमिनेट फॉर्म. देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, तुम्हारे पास क्या आ रहा है 6 to fx. 6 to fx. लो क्या आपके पास dt है, इसका मतलब इस इंटीग्रेंड में वेरिएबल क्या है t है, बाकी सब कांस्टेंट. तो आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर कि 2t dt लिखना है. अब जैसे मान लो ये 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले सकते हो ना इजीली. उसी तरह से x - 2 एक कांस्टेंट माना जाएगा इस t के रिस्पेक्ट में. ओके, तो इसलिए आप x - 2 को बाहर ले लो और बाहर लेकर के कुछ ऐसे ले लो. तो देखो नंबरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में मैंने लिख लिया. अब x टेंडिंग टू 2 है तो 6 to f(2) की वैल्यू कुछ दी है क्या? यस, f(2) की वैल्यू 6 दी है. तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 to 6 2t dt कितना होता है ये 0 डिवाइडेड बाई ये 0 तो होगा ही होगा. तो ओवरऑल मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि यहाँ पर 0/0 का एक इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है. ओके, तो जब 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है और ये हमारे पास जो f है वो डिफरेंशिएबल है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग अप्लाई करेंगे LH रूल, ली हॉपिटल रूल. लो क्या आपके पास अप्लाइंग LH we will have what? We will have लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2. देखो जी नोमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं. अब नोमरेटर को डिफरेंशिएशन अलग, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग. दिस इज द LH रूल, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग ऑफ लिमिट. तो आप नोमरेटर को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू LH रूल. नोमरेटर को जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये तो एक इंटीग्रल फंक्शन है. अब इंटीग्रल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए किसका यूज करते हैं? लेबनिज़ थ्योरम का. तो आप लोग यहाँ पर लेबनिज़ थ्योरम का यूज कर लो. क्या करोगे अपर लिमिट यहाँ पुट करो 2 into fx इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन -6 रखोगे, 6 का डेरिवेटिव 0, बात खत्म. आपके पास x का डेरिवेटिव 1 -0. ओवरऑल कितना आया? ओवरऑल आप जो है अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 यहाँ रख दो. देन यू विल हैव 2f(2) इंटू f'2 f2. f2 की वैल्यू कितनी है 6. 6 2 जा 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 इंटू f'2. ओके, तो 12 टाइम्स f'2 कुछ इस तरह की चीज आ जाएगी. जे 2019 का ये क्वेश्चन है. ओके, और यहाँ पर ऑप्शन ए आपके पास 12 टाइम्स f'2 आ रहा है. तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं. देखो 0 to x ft dt इज इक्वल टू x प्लस x to 1 t ft dt. f1 की वैल्यू चाहिए. हाउ टू फाइंड इट? लुक हियर, आप इसको लेबनिज़ से डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो. क्या मिलेगा? डिफरेंशिएट करो fx इज इक्वल टू 1 प्लस, देखो ये 1 है, ये 1 यहाँ रखोगे, डिफरेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा x इंटू एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ एक्स. अब आपके पास फाइनली क्या होगा? लुक हियर, आपके पास फाइनली हमें f1 चाहिए. तो f1 के लिए इसको इधर ले लो. ये देखो fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 और fx कितना आ जाएगा 1/x प्लस 1. ओके, अब तुम्हें क्या करना है f(1) चाहिए और ये f(1) तुम्हारे सामने है. ये देखो 1/2 दिस वे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, इसमें मैं हिंट करता हूं. ओके, आधा पार्ट मैं करूंगा और आधा पार्ट आप लोगों को करना है. देखिए इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहला वर्क ये है कि पूरे सिस्टम को मुझे डिफरेंशिएट करना है. लेकिन बच्चों इसको डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इस सिस्टम में t इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस टी है, t इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस टी है और इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को होगी. यहाँ पर आप लोगों को किंग अप्लाई करना है, अप्लाई किंग. ओके, और किंग अप्लाई करने के बाद देखो क्या होता है 0 to x ft dt प्लस तुम्हारे पास क्या आ रहा है 0 to x. तो a प्लस बी की वैल्यू x, a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब हमें क्या करना होगा, हमें t को
t को यहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स मतलब x माइनस टी से रिप्लेस करना होगा। ओके, यहाँ पे t वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो अकॉर्डिंगली आपके पास आ जाएगा 0 टू x, t की जगह x माइनस टी, और आपके पास ये कितना आ जाएगा x माइनस टी, एंड यू विल गेट इट लाइक दिस, इज इक्वल टू अपने पास क्या है -1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट यहाँ पर इसको एक ये ट्रिक है, यदि इस ट्रिक को ना लगाओ तो काफ़ी ये क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। अब ये देखो x कैंसिल आउट हो गया, ओवरऑल कितना मिला f ऑफ t। अब f ऑफ t को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट 0 टू x f ऑफ t dt प्लस आप लोगों को क्या करना है, इस ft को इस x में मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 टू x इंटू एफ टी, ये बात समझ में आ रही है, 0 टू x इंटू एफ टी डी टी माइनस 0 टू x t टाइम्स एफ टी डी टी इज इक्वल टू कुछ ऐसा आ गया। अब इसके बाद देखो, मैं पूरे सिस्टम को डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, क्या होगा ये देखो, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ x, एग्रीड। आफ्टर दैट देखो x इसमें क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग x को बाहर ले लेंगे, लेकिन x को बाहर लेते ही तुम्हारे पास पिछले क्वेश्चन की तरह कुछ ऐसा हो जाएगा, x इंटू 0 टू x एफ टी डी टी। ना लुक, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें प्रोडक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि x भी एक फंक्शन है और हम लोग क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 माइनस आपके पास ये कितना होगा, दिस बिकम्स x इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू 0 e की पावर माइनस एक्स इंटू -1, कुछ ऐसा आ जाएगा। फाइनली व्हाट विल हैपन, लुक या माइनस एक्स एफ एक्स, और ये देखो ये प्लस एक्स एफ एक्स, कुछ ऐसा आ गया। अब देखो बच्चों, you will get fx plus 0 to x ft dt, fx plus 0 to x ft dt is equal to क्या हो जाएगा, -1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, कुछ ऐसा। अब क्या करें, आप पूरे सिस्टम में x इज इक्वल टू 0 यदि पुट कर दो तो तुम्हारे पास f ऑफ 0 आ जाएगा। ओके, लेकिन हमें f प्राइम 0 भी चाहिए। देखो तीनों ऑप्शंस में f प्राइम 0 है, इसे डिफरेंशिएट मार दो, डिफरेंशिएट व्हाट विल हैपन, f प्राइम x प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स -1, कुछ ऐसा हो गया। अब x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो यहाँ पर f प्राइम 0 प्लस f0 कितना हो जाएगा, f प्राइम 0 प्लस f0 इज इक्वल टू -+1 हो गया। ओके, तो आपके पास ऑप्शन भी करेक्ट होगा, तो f0 प्लस f प्राइम 0 1 हो गया। अब यहाँ से f0 की वैल्यू f0 की वैल्यू कैसे निकालोगे, लो किया x इज इक्वल टू 0 इसमें रखो, तो देखो 0 टू 0 0 0 टू 0 0, ये पूरा 0 आ गया, और e की पावर 0 1। ओके, तो ओवरऑल आपके पास क्या चाहिए बच्चों, आपको चाहिए f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 तो यहाँ से नहीं निकलेगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास f2 की वैल्यू e की पावर -2 है। ओके, इस चीज को आप चेक करो, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरह का, दिस इज मोर देन 1 करेक्ट। ओके, इसे आप लोग एज ए होमवर्क करो, जैसा पिछला क्वेश्चन था
कुछ उसी टाइप का है ये, ओके। बट दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज एडवांस लेवल क्वेश्चन। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको करो। यदि आप लोगों से नहीं आता है तो उसे आप लोग ऐप में देख सकते हो, ऐप में इसका सोल्यूशन प्रॉपर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू इनवर्स। लुक हियर, इस पूरे सिस्टम में f(1) की वैल्यू 0 दी है, f(9) पूछा गया है, गॉट इट। देन व्हाट विल हैपन, वंस अगेन हमें fx पता नहीं है, बट इसको तुम यदि डिफरेंशिएट करो तो कहीं ना कहीं से fx बिल्कुल निकल कर आएगा। देखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x व्हाट विल हैपन। चलो भाई ये देखो, f इनवर्स fx इंटू f प्राइम x माइनस 0 इज इक्वल टू 1/3। क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करेंगे, 3/2 इंटू x की पावर 3/2 माइनस 1 1/2 माइनस 0, देन दिस बिकम्स लाइक दिस। ये कुछ ऐसा है। फाइनली क्या मिलेगा मुझे, अब देखो यहाँ पर f प्राइम f, क्या है ये f प्राइम, सॉरी f इनवर्स fx है, तो f इनवर्स fx में ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर के क्या मिलेगा, x इंटू f प्राइम x इज इक्वल टू 3 से 3 कट गया और आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा √x डिवाइडेड बाई 2। ये बात समझ में आ रही है क्या। नेक्स्ट क्या करोगे, हमें f(9) निकालना है। हाउ टू फाइंड f(9), पहले फंक्शन तो निकालो। तो फंक्शन निकालने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा वर्क करना पड़ेगा और वो है, इसको आप लोग इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करोगे तो कैसे इंटीग्रेट करोगे, देखो तुम्हारे पास f प्राइम x को लिख लो dy/dx, ओके। आपके पास x ये आ जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 1/2 √x, ओके। देन व्हाट विल हैपन, dy इज इक्वल टू 1/2 √x dx, इंटीग्रेट कर दो, y इज इक्वल टू 1/2। अब आगे देख सकते हो यहाँ पर x की पावर -1/2 + 1 + c, तो आपके पास इसी को हमने fx लेना है, fx आ गया, ओके। यहाँ पर c को निकालने के लिए एक इंफॉर्मेशन दी है, क्या, f1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करो बच्चों, तो f(1) की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली आपके पास x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करने के बाद c की वैल्यू आ जाएगी, और इसके बाद फिर तुम लोग f(9) इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। तो ये वर्क आप लोगों को कंप्लीट करना है। Next, this is the question of JEE 2018, which is very good question. Okay, the solution of this question is given in app. Okay, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको आप लोग ऐप में इजीली देखिए, ओके। वहाँ पर इसका बहुत ही डिटेल में और बहुत ही एक स्मार्ट सोल्यूशन हमने दिया हुआ है, ओके।